अस्सलामुअलैकुम। बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं आप लोग भी। जाहिर है ट्रंप के साथ हमारी मुलाकातें हो रही हैं और फिर आप एक्साइटेड क्यों नहीं होंगे। लेकिन बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फील्ड मार्शल भी थे, वज़ीर आज़म भी थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब एक फ़ोन करना चाहते थे कि जो बाइडन इनका एक फ़ोन रिसीव कर लें और ये मुबारकबाद दे सके, वो उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। मुलाकात में हुआ क्या क्या इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम थोड़ा सा बात करेंगे मारंग बलोच के हवाले से। भाई बात ये है कि सुनने में आ रहा है कि उनको नॉर्वे में अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। लेकिन वो तो BLA की पुष्टपनाही करती हैं और BLA तो एक दहशतगर्द जमात है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक जॉइंट एक्शन कमेटी है और उसने 29 तारीख को एक स्ट्राइक का ऐलान किया है। उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा जो है, जो उसकी सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है, वो इंडियन चैनल्स के ऊपर हो रही है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, आज बड़ी बातें करनी है, आज आराम से बैठे हम बात करेंगे जनाब के मैच। ओ हो, पाकिस्तान ने क्या मैच खेला है और जीत गए। अब फाइनल में क्या होना है ये ना ही पूछे तो बेहतर है। खैर, उसके बाद जनाब हम बात करेंगे, मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐसा ट्वीट किया है कि PTI को समझ नहीं आ रही जवाब देना है या चुप रहना। तो सबसे पहले हम मुलाकात की बात करते हैं। वो मुलाकात ऐसी है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप, कल मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की 36 सेकंड की। लोगों ने बड़ा कहा कि यार ये तो नहीं, बस इतनी मुलाकात होनी है। फिर इस्लामी सरबराहान के साथ मुलाकात हुई। लोगों ने कहा बस इतनी है, लहदा थोड़ी मुलाकात होगी। फिर उसके बाद कल मुलाकात हुई और हैरानगी इस बात पे हुई, उस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो सामने आ गई। वो कह रहे थे कि भाई बात ये है कि मैं शहबाज शरीफ साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक हैं, और उनके साथ फील्ड मार्शल आ रहे हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, वो भी बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक हैं। अच्छा, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वो जो है ना, शरीकों को तो वैसे ही आग लग गई। फिर उसमें मुलाकात में हुआ क्या क्या। पहली बात तो ये, शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बहुत पैगाम तहनीत दिया कि अमन के लिए आपने जो काम किया। अब लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि देखें, अमेरिका जिस तरह इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है और जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, हम उसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जो कलीदी किरदार आपने अदा किया वो इम्पोर्टेंट है। तो उस हवाले से हम उसको कहते हैं अमन का पैगाम। उसने इंडिया की मत मार दी है और साथ ही कश्मीर का बार बार जिक्र करते हैं। तो इंडिया तो बिल्कुल बौखला गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हर टैरिफ इंडिया पे लग रहा है, हर पाबंदी इंडिया पे लग रही है और वो उनके स्टूडेंट्स पे भी, वो वीज़ों पे भी पाबंदी लग गई है। और अब 71.2% लोग जो है वो इंडियन सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा स्ट्रिक्ट है इंडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के बल्ले ही बल्ले। तो अच्छा, जो बातें हुई हैं उसमें एक तो अमन के हवाले से जो काम, दहशतगर्दी का इशू आया कि उसके लिए मुश्तरका कोशिश करनी चाहिए। जनूबी एशिया के हवाले से बात हुई कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात हुई जिसमें IT, मिनरल, मादनियात और ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को दावत दी गई। और साथ ही साथ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत दी। बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी, लगता था 3 दोस्त बैठे गप्पे मार रहे हैं। फ्रैंक थी, हौसला अफजा थी, उम्मीद अफजा थी। तो ये बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है और इससे हमें 3 बातों का ख्याल होना चाहिए। एक तो ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत है, इस पे अमेरिकन पॉलिसीज़ को मुकम्मल, पॉलिसी साज़ों को मुकम्मल एतमाद है। ये सिर्फ फ़ौज भी नहीं है, सिर्फ सिविल भी नहीं है, दोनों का मुश्तरका मिलाप है और इसे हम हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। दूसरी बात कि इससे भारत में मातम का समा है, उनके चैनलों का बहुत बुरा हाल है और वो अपनी हुकूमत के लत्ते ले रहे हैं। और फिर तीसरी बात, यहाँ पे PTI वालों का बहुत बुरा हाल है। उन्हें तो बताया गया था ट्रंप आएगा, अडयाला जाएगा, दरवाज़ा खुलेगा, ताला खुलेगा और फिर उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ।
तो उनके लिए तो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तो वहाँ पर भी मातम का समय है। पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मुलाकात रही है और इसके खुश आइंद असरात पाकिस्तान की सिफारतकारी पर और मईशत पर पड़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा जिक्र माहरंग बलोच के हवाले से कर लेते हैं। भाई माहरंग बलोच को नॉर्वे के एक साहब हैं, वो नॉमिनेट कर रहे हैं अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए, और एक बीच में एक केहान बलोच हैं, वो बीच में पड़े हुए हैं, वो राब्ते करवा रहे हैं। माहरंग बलोच भी नॉर्वे गई थी। तो ये क्या चक्कर है? देखिए, अमन का नोबेल प्राइज़ तो उन लोगों को मिलना चाहिए ना जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंसानियत की खिदमत की है। माहरंग बलोच तो BLA की सपोर्टर है, जो कि दहशतगर्द जमात है। BYC क्या करती है? BYC BLA का पॉलिटिकल विंग है। ये मिसिंग पर्सन का नारा लेके हर वक्त बैठी रहती है। मिसिंग पर्सन अपने बंदे मार देते हैं खुद, या जो धमाके में ज़ाया हो गए उन्हें कहते हैं मिसिंग पर्सन, हमारे मिसिंग पर्सन नहीं मिल रहे। पंजाबी वहाँ पर मारे जाएं, उस पर एक ट्वीट नहीं आता, लेकिन वहाँ पर आप BLA का कोई दहशतगर्द पकड़ लें, इनको इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि ऐसी खातून को कैसे अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, और अगर ये अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होती हैं या इन्हें मिल जाता है तो फिर वो नोबेल प्राइज़ नोबेल नहीं रहेगा, उसको कुछ और कहना चाहिए। अच्छा, इसी तरह की कुछ सूरत हाल है कश्मीर में। थोड़े अर्से पहले हमने एक नाम सुना था, जॉइंट एक्शन कमेटी। कश्मीर की सियासी, आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं, पीपल्स पार्टी और बाकी सारी जमातें, नून लीग वगैरह सारी हुकूमत में स्टेक होल्डर हैं। दूसरी साइड पे जॉइंट एक्शन कमेटी। इन्होंने पिछली दफ़ा बड़ा हंगामा किया और जो है वो बड़ी मार कुटाई की वहाँ पर, और उसके विजुअल इंडिया में बड़े चले। अभी इंडियन चैनल पे सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है वो भी ये कश्मीर के हवाले से जो हड़ताल हो रही है, क्योंकि इंडियन चैनल्स को तो ये दिखाना है कि यहाँ वाले कश्मीर पर बहुत जुल्म हो रहा है और वहाँ वाला कश्मीर जो है वो तो पता नहीं क्या कौन सी जन्नत बना दिया गया है, हालांकि जुल्म असल में वहाँ पर हो रहा है। तो इंडियन चैनल्स पे बहुत सारे मैंने देखे जहाँ पर इसको, इस हड़ताल को, या ये जो लूट मार करेंगे या धींगा मुश्ती होगी या पुलिस के डंडे पड़ेंगे, इसको इंडिया में बड़ा सेलिब्रेट किया जाएगा कि पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। अच्छा, ये भी आप समझिए कि एक बैरूनी एजेंडे के तहत काम चल रहा है। ये बैरूनी एजेंडा क्या है, किसका है, इस पे बात करते हैं। जाहिर है भारत का है, रॉ की फंडिंग है इसके पीछे। जब सियासी जमातें और अवाम के रिप्रेजेंटेटिव एक तरफ हैं तो आप कौन होते हैं जी? और देखिए कि पिछली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने उनके लिए क्या सहूलतें क्रिएट की। मुझे और आपको बिजली का एक यूनिट 60-65 रुपये का पड़ता है, उनको 3 रुपये का मिलता है, और 90 से 95% लोग बिजली का बिल नहीं देते। आटा वहाँ पे बहुत सस्ता है। तो भाई कश्मीरियों के हकूक़ के लिए बात करनी है तो तरीके से करें। मैं उनके वज़ीर-ए-आज़म से मिला हूँ और वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा कश्मीरियों की हकूक़ की बात है तो वो तो मेरा मुतालबा है ना, इनका दहशतगर्दों का क्या मुतालबा है। तो लेकिन इस दफ़ा, पिछली दफ़ा उनके साथ ये हुआ कि वो लोगों पर सख्ती नहीं करना चाहते थे। इस दफ़ा उन्होंने सोचा है कि इन लोगों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा और इनकी पूरी तैयारी है उस हवाले से। तो ये जो हड़ताल वाले दहशतगर्द है, ये मोहतात रहे, इस दफ़ा बचेगा कोई नहीं जो इंडिया की फंडिंग के तहत कश्मीर में हड़ताल करने की कोशिश कर रहा है। अब ज़रा कुछ जिक्र हो जाए मैच का। भाई पाकिस्तानी टीम बंदे दा सा सुका दी। बांग्लादेश की टीम के साथ मैच ऐसा फंसाया कि आखिरी 2 गेंदों तक हमें नहीं पता था कौन जीतेगा। 135 स्कोर किया सिर्फ, और फिर वो जीत भी लिया। पाकिस्तान टीम अनप्रडिक्टेबल तो है। अब है संडे को बड़ा मार्का, पाकिस्तान इंडिया। एक बात तस्लीम करनी चाहिए, इंडिया की टीम बहुत बेहतर टीम है और वो जो है बहुत आला तरीके से खेलती है, बड़े प्रोफेशनल प्लेयर हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्किल से नहीं खेलते, पाकिस्तानी तो जज्बे से खेलते हैं। मीटर घूम जाए तो फिर खेलते। अच्छा, फिर जो है तो ये मैच हम इसी बेस पे जीत सकते हैं। स्किल की बेस पे इंडिया की टीम बेहतर है, लेकिन जज्बे से देखा जाए तो फिर पाकिस्तानी जज्बे की बेस पर सब कुछ जीत सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा।
बहुत सारी प्रेडिक्शन की जा रही हैं ज़्यादातर भारत के हक़ में, क्योंकि टीम उनकी बेहतर है। लेकिन पाकिस्तानी है अनप्रडिक्टेबल। हो सकता है कि ये आखिरी मैच जिसे फाइनल कहते हैं, इंडिया का अनबीटेबल होने का रिकॉर्ड टूट जाए। एक आखिर में बात आपको बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मुझे हर रोज़ ये डील ऑफ़र करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई मुझे बताएं, एक बंदे का बता दें, एक बंदे का जो आपको डील ऑफ़र करता है। तो कोई जवाब नहीं आया। मुझे वैसे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये जो खान साहब डील जिसे कह रहे हैं ना, चूँकि वो चिकन खाने के शौकीन हैं, ये कोई KFC की डील किसी फूड पांडा वाले ने उन्हें ऑफ़र कर दी होगी और वो कह रहे होंगे कि ये रोज़ मुझे डील ऑफ़र करते हैं। बाकी खान साहब की रिहाई के लिए डील, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हो रही, ना कोई फ़र्द मिला है, ना इस्टेब्लिशमेंट इसमें दिलचस्पी रखती है। कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाएगा, 9 मई वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। फ़िलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।